हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित है। एनडीटी एंड क्वालिटी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम एएसएनटी एनडीटी लेवल 3 में सिलेबस देखने वाले हैं। तो अगर आप एएसएनटी एनडीटी लेवल 3 का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसमें सबसे पहले तो आप एक बेसिक एग्जाम आपको क्लियर करना पड़ेगा और उसके बाद आप मेथड वगैरह जैसे एमपीटी, आरटी, यूटी ये सब मेथड बोला जाता है। तो ये मेथड का एग्जाम दे सकते हैं, राइट। सो ये दूसरा इसमें एक और चीज है कि कई सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि पहले बेसिक का एग्जाम जो है वो मैंडेटरी है या नहीं, राइट। मतलब पहले मेथड का एग्जाम आपको देना है तो दे सकते हैं क्या? तो यस, पहले मेथड का एग्जाम देना है तो भी आप दे सकते हैं, बट बेसिक का एग्जाम जो है वो मैंडेटरी है। मतलब बेसिक का एग्जाम आप क्लियर करते हैं उसके बाद ही ये मेथड का रिजल्ट जो है वो काउंट होगा, राइट। मतलब पहले बेसिक ये दे या पहले मेथड दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। सो इसमें सिलेबस क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो सिलेबस के लिए आपको है ना एएसएनडी का वेबसाइट है, स्पेशली सर्टिफिकेशन के लिए उन्होंने नया वेबसाइट जो है वो बनाया हुआ है, asndcertification.org। तो वहां पे जाके आपको सिलेबस देखना है। इसके अलावा एक ऑप्शन आपके पास वेबसाइट वाला है, राइट। मतलब वेबसाइट के जाके भी आपको देखना है। और दूसरा जो है वो CP105, राइट। ये एएसएनडी का डॉक्यूमेंट है और स्टैंडर्ड है एक्चुअली। तो ये CP105 जो डॉक्यूमेंट है उधर भी आपको सिलेबस जो है वो मिल जाएगा। मतलब उसमें लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 तीनों का आपको सिलेबस मिलेगा मेथड में। बट उसमें भी स्पेशली जो लेवल 3 का सिलेबस है, एनडीटी लेवल 3 का, वो आपको देखना है। ये सब मेथड के लिए, राइट। बेसिक का सिलेबस भी आप में उसमें आपको मिलेगा, बेसिक लेवल 3 का। तो सबसे पहले मैं आपको ये अभी वेबसाइट में बताऊंगा। ये एसएनडी का वेबसाइट है, वहां पे आपको कैसे सिलेबस वगैरह दिखाई देगा और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी इसमें वेबसाइट में आपको डायरेक्टली मिलेंगे कि एग्जाम में कितने क्वेश्चन होते हैं। और CP105 भी मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगा। ये डॉक्यूमेंट है, ये लेटेस्ट मेरे पास अभी 2020 का एडिशन है इसका। तो 2020 एडिशन में से आपको ये सिलेबस देखना होता है, राइट। सो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों और कलीग लोगों को शेयर करिए। ज्वाइन फीचर का यूज करके आप हमारे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं। मैंने बहुत सारे मेंबर एक्सक्लूसिव वीडियो बनाए हैं जिसमें मेनली एनडीटी लेवल 2 के वीडियो आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा प्रैक्टिकल एनडीटी के भी वीडियो आपको मिल जाएंगे। कोड, स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन, ये सब के वीडियो भी इसमें अवेलेबल है। और इसके अलावा हमने एक नया इसमें गोल्ड मेंबरशिप है, इसमें जॉब्स का फीचर भी ऐड किया हुआ है। तो लेटेस्ट जो जॉब अपडेट होती है वो इसमें हम ऐड करते हैं। तो आप एक महीने में 50-60 से ज्यादा जॉब के पोस्टिंग है इसमें होते रहते हैं। तो गोल्ड मेंबरशिप लेके आप ये फीचर का भी यूज कर सकते हैं, राइट। तो अभी मैं आपको एएसएनडी का वेबसाइट है तो उसमें मैं दिखा देता हूँ कि कहाँ पे आपको जाके सिलेबस जो है वो देखना है। तो देखिए, आप एएसएनडी का वेबसाइट ओपन करोगे तो ये वेबसाइट है एएसएनडी का, certification.asnt.org, या फिर asnt certification.org लिखोगे तो भी ये सेम वेबसाइट जो है वो ओपन होगा, राइट। asntcertification.org, राइट। सो ये वेबसाइट है। इसमें देखिए अलग अलग कोर्स जो है एएसएनटी ऑफर करता है, जैसे एएसएनटी एनडीटी लेवल 3, एएसएनटी 9712, आईएसक्यू, आईआरआर, एसपी, एसीसीपी, ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। और भी काफी सारी इंफॉर्मेशन आपको इसमें मिल जाएगी। तो अपने को यहाँ पे ये लिखा है गेट सर्टिफाइड में एएसएनटी एनडीटी लेवल 3 और इसमें एग्जामिनेशन टैब में जाना है इसमें। तो देखिए, इसमें आप जाओगे तो ये बेसिक एंड मेथड एग्जाम्स, तो ये स्पेशली टैब किसका ओपन हुआ है? एएसएनटी एनडीटी लेवल 3 एग्जामिनेशन वाला, राइट। तो देखिए इसमें बेसिक मेथड एग्जाम, अभी आप इसमें फेल होते हैं तो क्या क्या आपको ध्यान में रखना है ये सब डिटेल दिया है, राइट। अभी देखिए यहाँ से रेफरेंस मटेरियल आपको मिल जाएगा, कौन कौन सा मटेरियल आपको चाहिए होता है प्रिपरेशन के लिए। इसका मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया है,
ये आपको देखना है। देखिए एग्जाम नंबर ऑफ आइटम मतलब क्वेश्चन कितने हो गए, सभी एग्जाम में कितने क्वेश्चन हो गए ये लिखा हुआ है, और टाइम, राइट। सो कितने घंटे का टाइम में आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। जैसे बेसिक का एग्जाम है तो उसमें 135 क्वेश्चन रहेंगे और 4 घंटे में आपको ये पेपर पूरा करना है, राइट। और ये सभी है ना एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, कोई प्रैक्टिकल एग्जाम इसमें नहीं होता है, बट सभी क्वेश्चन जो है उसमें प्रैक्टिकल रिलेटेड आपको नॉलेज होना चाहिए, वैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा, प्रैक्टिकल नहीं होता है, प्रैक्टिकली आपको कुछ एग्जाम नहीं लिया जाएगा, बट जो क्वेश्चन होते हैं उसमें काफी प्रैक्टिकल रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। स्पेशली मेथड जो रहते हैं उसमें ये जो क्वेश्चन है उसमें आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है तभी आप ये पास कर पाओगे, राइट। सो अभी देखिए इसमें ना सिलेबस के लिए डायरेक्टली आपको यहाँ पे क्लिक करना है, बेसिक के ऊपर ऐसे क्लिक किया। ओके, तो देखिए इसका सिलेबस है। ओके, इसमें देख सकते हैं ये अलग अलग टॉपिक है। मेन टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनडीटी पर्सनल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, तो SNTC1 है, CP189। अभी ये वेबसाइट जो है ये चेंज हुआ है एसएनटी का। तो नवंबर महीने में, नवंबर 2023 में ये वेबसाइट चेंज हुआ है, तो सिलेबस वगैरह है थोड़ा सा अपग्रेड हुआ है। इसमें कुछ चीजें जो है उन्होंने ऐड की हुई है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। जैसे SNTC1 है, पहले यहाँ पे 2016 का एडिशन था, अभी 2020 का एडिशन आपको फॉलो करना है। वैसे ही CP189 में भी 2020 का एडिशन, राइट। अभी इसमें टोटल बेसिक एग्जाम के लिए ये सभी मेथड आपको रिफर करनी है, जनरल फैमिलरिटीज वगैरह होनी चाहिए। टोटल 10 मेथड है, इसके अलावा भी MFL भी है, तो उसके भी क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन आता है मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज का। ट्रेनिंग वगैरह है, ये लिखा हुआ है। ट्रेनिंग में भी ये जो पॉइंट है इंस्ट्रक्ट ट्रेनीज लेवल 1 लेवल 2, ये वाला पॉइंट जो है वो ऐड हुआ है, राइट। सो ये सिलेबस है। वैसे ज्यादा बहुत कुछ चेंज नहीं हुआ है, ये जो पॉइंट है ये खाली मेन ऐड हुआ है, और एडिशन जो है चेंज हुआ है। बट ये जो है स्पेशली आप SNTC1 या CP189 है उसमें ये ऑलरेडी कवर हो जाता है, राइट। सभी मेथड के लिए आपको इसमें मिल जाएगा। जैसे RT है तो RT का इधर से मिलेगा, ये RT का पूरा सिलेबस है। ओके, काफी डीप में क्वेश्चन आते हैं, राइट। ऐसे नहीं कि लेवल 2 का आपने बुक पढ़ लिया तो पास हो जाओगे, या फिर यूट्यूब से कहीं ट्रेनिंग ले लिया, इधर उधर से वीडियो देख लिया तो पास हो जाओगे, ऐसा नहीं है। ये बहुत डीप में क्वेश्चन होते हैं, कैलकुलेशन भी होती है, प्रोसीजर्स भी इसमें रहते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग यूटी का ये है, राइट। सो सभी के लिए आपको ये मिल जाएगा। लास्ट में ये वीटी का है, 90 मार्क्स का ये पेपर आता है। वीटी का सिलेबस है वो सबसे लेंथी है एक्चुअली, राइट। सो बेसिक एग्जाम और वीटी एग्जाम जो है उसका सिलेबस काफी लंबा होता है। ओके, सो इधर से आपको ये डिटेल मिल जाएगा, और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी इधर से आपको मिल जाएंगे। ये अवर्स है। इसमें एक बात नोट करिएगा कि जो भी 90 क्वेश्चन वाले हैं, जिसमें 90 क्वेश्चन होते हैं, जैसे एलपीटी और एमपीटी और वीटी विजुअल टेस्टिंग, राइट। सो उसमें 2 घंटे का ही टाइम है, तो 2 आवर्स मतलब 2 घंटे में ही आपको ये पेपर कंप्लीट करना रहेगा वीटी में भी। और लास्ट वाला कॉलम है, इसमें एनडीटी ओनली लिखा हुआ है और किसी में एसीसीपी लिखा है, राइट। सो एएसएनटी जो है वो एसीसीपी सर्टिफिकेशन भी देता है। ओके, सेंट्रल सर्टिफिकेशन इसको बोलते हैं। तो ये प्रोग्राम भी एएसएनटी का है, बट अभी ये क्लोज हो गया है, इसकी जगह ISO 9712 प्रोग्राम उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। तो शायद नेक्स्ट टाइम ये वेबसाइट शायद अपडेट होगा तो ये एसीसीपी भी निकल जाएगा इधर से। ओके, सो इस तरह से ये सिलेबस देख सकते हैं। इसके अलावा एक CP105 करके डॉक्यूमेंट है, तो मैं ये आपको दिखा देता हूँ। जैसे मेरे पास ये RT का है, CP105 ये डॉक्यूमेंट है, और ये 2020 का एडिशन है, ध्यान में रखिएगा, राइट। तो लेटेस्ट एडिशन 2020 का ही है। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ दिसंबर 2020 में, तो ये लेटेस्ट एडिशन है। सॉरी, दिसंबर 2030 में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तब तक ये 2020 का लेटेस्ट एडिशन है। ओके, सो RT का आप देखिए, स्पेशली
इसमें देखिए सभी मेथड का सिलेबस है, आरटी, यूटी, एमटी, पीटी, थर्मल है, एमएफएल है, और सभी एनडीटी के 16 के 16 मेथड जो है उसका सिलेबस है। उसमें से खाली 10 मेथड में एएसएनटी सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करती है, एएसएनटी एनडीटी लेवल 3, राइट। सो इसमें देखिए जो आरटी का स्पेशल पेज है वही मैंने यहाँ पे लगाया है। ये देख सकते हैं प्रिंसिपल थियरी वाला पोर्शन है, इसमें ये सब टॉपिक है, ये आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। इक्विपमेंट मटेरियल है, राइट। और इसमें देखोगे तो सेफ्टी एंड हेल्थ वाला एक टॉपिक है, टेक्निक स्टैंडर्डाइजेशन वाला है, राइट। बट एक्चुअल एग्जाम आप देते हो तो एग्जाम के बाद जो रिजल्ट आपको मिलता है उसमें ये जो पॉइंट है टेक्निक कैलिब्रेशन करके लिखा हुआ होता है, सेम है, राइट। टॉपिक आपको यही टॉपिक है रिफर करने हैं, बट टेक्निक कैलिब्रेशन करके वो लोग वर्ड लिख के देते हैं रिजल्ट में, राइट। सो इसमें देख सकते हैं अलग अलग रेडियोग्राफी के ये टेक्निक है वो भी आपको रिफर करने पड़ेंगे। इसमें से भी एक आध क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे स्टीरियो रेडियोग्राफी है, ट्रायंगुलेशन मेथड है जिसमें डेप्थ वगैरह आरटी में मिलता है, इसका भी वीडियो मैंने बनाया है बहुत डिटेल में। आप आरटी का हमारा प्लेलिस्ट है ना उसमें जाके ट्रायंगुलेशन मेथड वाला वीडियो देख सकते हैं। ऑटो रेडियोग्राफी, फ्लैश रेडियोग्राफी, इन मोशन आरटी, राइट। सो ये सब है। इसके अलावा डेफिनेशन, कॉन्ट्रास्ट, डेंसिटी, राइट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें एकदम डिटेल में नॉलेज आपको होना चाहिए। टेक्निक स्टैंडर्डाइजेशन या टेक्निक कैलिब्रेशन वाला पोर्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आरटी में, ओके। इसके बाद इंटरप्रिटेशन, इवेल्युएशन है, राइट। सो मैंने जैसे बोला कि आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए कोई भी मेथड में, ऐसा नहीं कि खाली थियरी आपको आता है और आप एग्जाम देने चले गए, भले ही प्रैक्टिकल आपको देना नहीं है उधर पर उसके रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और लास्ट में प्रोसीजर है ये, राइट। सो प्रोसीजर की बात करें तो आरटी में AWS D1.1 जो है उसका प्रोसीजर 100% होता है, मतलब उसका जो उसमें एक ग्राफ दिया हुआ है और उसके बेसिस पे एक्सेप्टेंस रिजेक्शन वाले क्वेश्चन आते ही है, और प्रोसीजर भी हो सकता है स्पेशली वेल इंस्पेक्शन का। सो AWS D1.1 आपको प्रीफर करना ही पड़ेगा आरटी लेवल 3 में, राइट। ये आरटी का है, वैसे ही मैं आपको एक यूटी का दिखा देता हूँ। ये देखिए ये यूटी का है, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, ये भी CP105 डॉक्यूमेंट है एएसएनडी का, उसमें से आपको मिलेगा, ओके। सो देखिए इसमें भी प्रिंसिपल थियरी वाला पोर्शन है, इसमें भी देखिए काफी डिटेल में उन्होंने लिखा हुआ है। जैसे प्रिंसिपल थियरी की बात करें तो अकोस्टिक इम्पीडेंस, एटेन्यूएशन, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, स्नेल्स लॉ, नियर जोन, फार जोन, राइट, उसके इफेक्ट, ये सब पता होना चाहिए आपको। ये इक्विपमेंट मटेरियल है, राइट। सो पल्स इको इंस्ट्रूमेंटेशन है, डिजिटल थिकनेस इंस्ट्रूमेंटेशन। तो ये है ना इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन, इसका है ना मैंने स्पेशली टोटल 5 वीडियो बनाया हुआ है। पल्सर वगैरह कैसे काम करता है, इसमें कौन कौन सा सर्किट्स वगैरह होता है, राइट, बहुत डिटेल में इसका वीडियो मैंने बनाया। टोटल 5 वीडियो का सीरीज है, हमारे चैनल पे आप ये देख सकते हैं, राइट। सो मोस्ट ऑफ ये वीडियोस जो है ना काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो चैनल पे मैंने वीडियो बनाया है वो काफी प्रीमियम कंटेंट है, राइट। सो ये ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये लेवल 3 वगैरह में ये यूजफुल होता है। इसके अलावा लेवल 3 का हम ट्रेनिंग भी देते हैं, राइट। सो टाइम टू टाइम आपने हमारा ग्रुप में है, व्हाट्सएप ग्रुप में या फेसबुक में या लिंक्डइन में मुझसे जुड़े हुए हैं, तो इसमें टाइम टू टाइम मैं अपडेट करता रहता हूँ। तो इसका जब बैच होता है तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं लेवल 3 का, राइट। सो देख सकते हैं सिलेबस में काफी डिटेल है, मतलब ट्रांसड्यूसर में भी व्हील ट्रांसड्यूसर आते हैं, राइट। सो उसका भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए उसका। मटेरियल में कपलांट्स वगैरह है, रेफरेंस ब्लॉक, कैलिब्रेशन ब्लॉक, स्पेसिमेन। टेक्निक कैलिब्रेशन की बात करें तो स्ट्रेट बीम, एंगल बीम, सरफेस वेव, पल्स इको ट्रांसमिशन, राइट, काफी डिटेल है। इमर्शन टेस्टिंग है, तो ये सब डिटेल जो है ये सब आपको फॉलो करना पड़ेगा, इसका सब में से क्वेश्चन आते हैं। इंटरप्रिटेशन, इवेल्युएशन है, राइट। सो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वगैरह इसके लिए आपको होना चाहिए, राइट। सो सभी मैन्युफैक्चरिंग फॉर्म के लिए है, जैसे बार एंड रोड है, पाइप एंड ट्यूबुलर प्रोडक्ट है, फोर्जिंग है, इसके अलावा कास्टिंग है, कंपोसाइट है,
राइट, कंपोजिट स्ट्रक्चर, तो सब में से क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा रबर ग्लास है, ये मिससेलेनियस प्रोडक्ट फॉर्म है। और बाद में इवेल्युएशन ऑफ वेलमेंट, तो इसमें से वेलमेंट्स वगैरह है उसमें से वो लोग फिगर देते हैं और डिफेक्ट का एक्चुअल लोकेशन क्या है या साउंड पाथ क्या है, स्किप डिस्टेंस क्या है, राइट। सो ओरिएंटेशन जो है ये आपको ढूंढना रहता है। ओके, बॉन्डेड स्ट्रक्चर वगैरह है, तो ये सब इंटरप्रिटेशन इवेल्युएशन आपको देखना पड़ेगा। इसके अलावा वेरियस अफेक्टिंग टेस्ट रिजल्ट्स, राइट। सो क्या क्या इसमें कौन कौन सी चीज है वो आपका टेस्ट रिजल्ट पे इफेक्ट करती है, तो ये सब भी ध्यान में रखना है। जैसे डिसकन्टिन्यूटी का वेरिएशन है या फिर इंस्ट्रूमेंट परफॉर्मेंस वेरिएशन है, राइट। ये लेवल 2 का थियरी है एक्चुअली। इवेल्युएशन है, ऑब्जेक्ट अप्रेजल, हिस्ट्री क्या है पार्ट का। प्रोसीजर की बात करें तो प्रोसीजर में स्पेसिफिक उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, और इसमें प्रोसीजर की बात करें तो ऐसे जो एएसटीएम का स्टैंडर्ड है E2375, एएसटीएम E2375, तो उसका क्वेश्चन इसमें से आते हैं। और AWS D1.1 है, वो भी आपको फॉलो करना है, उसके भी क्वेश्चन 100% इसमें होते हैं, राइट। सो ये यूटी का सिलेबस है। वैसे ही अब CP105 देखोगे तो आरटी, सॉरी, पीटी, एमपीटी, वीटी, आरटी का तो हमने यहाँ पे देखा, राइट। सो सभी का सिलेबस आपको यहाँ से मिल जाएगा, तो इसके हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो प्रिपरेशन जो है उसका सिलेबस, काफी सारे स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम होता है कि कहाँ से स्टार्ट करें। स्टडी गाइड जो है वो एएसएनटी का है, वो इनफ है, ओके है। बट उसके अलावा भी काफी सारा टॉपिक्स जो है उसका बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। ऐसा नहीं कि खाली लेवल 3 का स्टडी गाइड पढ़ लिया तो एएसएनटी लेवल 3 पास हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसके अलावा भी काफी डिटेल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूटी में भी। जैसे अलग अलग टेक्निक है, जैसे लीकी लैम्प वेव टेक्निक है, ई में ट्रांसड्यूसर है, गाइडेड वेव है, पीओएफडी, पीएयूटी, राइट। सो उसके एक एक या दो दो क्वेश्चन आते हैं। इमर्शन टेस्ट यूटी है तो उसमें से 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। कैलकुलेशन के भी काफी सारे क्वेश्चन होते हैं यूटी आरटी दोनों में, राइट। सो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा भी आपको कोई इसमें कंफ्यूजन है, डाउट है प्रिपरेशन वगैरह में लेवल 3 में, तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। सो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में भी आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।